अपना एडमिन जी भी नाराजगी में अपनी 12वीं की 3rd डिवीजन वाली मार्कशीट लौटाने जा रहे थे। फिर किसी ने बताया सम्मान लौटाए जा रहे हैं, अपमान नहीं। एक बार एडमिन पानी पी रहा था। अब क्या एडमिन पानी भी नहीं पी सकता? हर बात में जो जान लो एडमिन की। आज सुबह एडमिन के मन में विचार आया, आज कुछ तूफान ही करते हैं। साइकिल निकाली और पेट्रोल भराने चले गए। इसमें हंसने वाली क्या बात है? साथ में बोतल लेके गए हैं। हद हो गई यार, एडमिन की खिड़की उड़ाते रहते हो बस। एडमिन पर बिजली का तार गिर गया। एडमिन तरफ तरफ के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आती तो आज मर ही जाते। एडमिन के हाथ में नया फोन देखकर दोस्त बोला, नया फोन कब खरीदा? एडमिन, नया नहीं है, गर्लफ्रेंड का है। दोस्त, गर्लफ्रेंड का फोन क्यों ले आया? एडमिन, रोज कहती थी मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला उठा लिया। एक विशेष सूचना, सभी से अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा करके ग्रुप को चलाने में सहयोग दे, नहीं तो किसकी किस्त पूरी नहीं चुकेगी और फाइनेंस वाले एडमिन को उठा ले जाएंगे। जनहित में जारी। लड़की ने प्यार से एडमिन के सीने पे अपना सर रखा और बोली, जानू आपका दिल कितना मुलायम है। एडमिन, अरे पगली, वो दिल नहीं है, जेब में तंबाकू की पुड़िया है, खाएगी के? एडमिन, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इतना छोटा सा कमरा जिसमें ना तो खिड़की है और ना ही बाथरूम, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। वेटर, लेकिन सर ये तो। एडमिन, नहीं नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। वेटर, अबे मेरे बाप, ऊपर रूम में तो चल, ये तो लिफ्ट है। एक भैंस मोबाइल निकल गई। अब जैसे ही मोबाइल की रिंग बजती तो भैंस तूफान मचाना शुरू कर देती। सभी परेशान, आखिर क्या किया जाए? आखिरकार एडमिन ने सलाह दिया, भैंस को कवरेज क्षेत्र से बाहर ले जाओ। तेरी खामोशी और उदासी को हम समझ ना सके। ए एडमिन, वो तो भाभी ने बताया कि आज तेरी बेलन से कुटाई हुई है। हमारा एडमिन उस वक्त कांप उठा जब वो रक्तदान करने गया और खून जांच के बाद डॉक्टर ने बोला, भाई तेरे खून में हीमोग्लोबिन कम है और रायल स्टेक ज्यादा है। एडमिन का दर्द। एडमिन डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, टांग में दर्द है। एडमिन, आप व्हाट्सएप में किसी ग्रुप के एडमिन है क्या? एडमिन बड़े गर्व के साथ बोला, हाँ। तो डॉक्टर बोला, फिर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जिसे देखो वही एडमिन की टांग खींचता रहता है। सो टांग नहीं दुखेगा तो क्या दुखेगा? अर्ज किया है, आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। एडमिन की सेटिंग भाग गई रे, नाचो रे नाचो। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान एडमिन को हुआ। वो टॉयलेट में बैठा था और उसका लोटा गिर गया। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेके बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह को लगाती तो कभी 20 मिनट में। यह देखकर पास बैठे हमारे ग्रुप एडमिन को गुस्सा आ गया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और पूरी एक घोट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं? बुढ़िया, पर बेटा मैं तो पान थूक रही थी। भूत का बेटा अपने पापा से बोला, हम कितने डरावने हैं। भूत, बेटा ज्यादा घमंड नहीं करते, अभी तूने एडमिन को नहीं देखा है। एक भिखारिन दूसरे भिखारिन से, तू कैसे लड़के से शादी करेगी? दूसरा भिखारिन, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो बदमाश हो, शक्ल सूरत से खास ना हो, कमीशन खोर हो, हराम खोर हो, बेशरम हो, नौटंकी करने में सबसे को पीछे छोड़ दे, 1 नंबर का कमीना हो। पहले भिखारिन, चल हट, काम भिखारिन का और सपने ग्रुप एडमिन के। समुंदर में मगर से अरो मत, जंगल में शेर से लड़ो मत और ग्रुप में एडमिन से झगड़ो मत, क्योंकि
मगर फाड़ देता है, शेर मार देता है और एडमिन ग्रुप से बाहर निकाल देता है, क्योंकि एडमिन के पास बिना पगार पूरा अधिकार है। स्पेशल फॉर एडमिन। इंस्पेक्टर साहब कब मिलेंगे हमारे ग्रुप के एडमिन? आज 4 दिन हो गए हैं। इंस्पेक्टर मिलेंगे जल्द ही मिल जाएंगे। देखिए कल ही हमें हाईवे के पास से उनके मोजे मिले हैं। वो हमने अपने खोजी को कुत्ते को सुंघाए हैं। बस कुत्ते के होश में आते ही हम खुद शुरू कर देंगे। एक औरत अपने पति को रसोई घर से बर्तन धोने में मदद के लिए पुकार रही थी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब वह अपने पति को देखने बेडरूम में गई तो पति थककर अपने ऑफिस के फाइलों के ऊपर सोया हुआ था। वो उसके पास गई और पति के निर्दोष चेहरे को प्यार से सहलाया, चटाचट चपाट मारा। पति हड़बड़ा कर उठा और पूछा क्या हुआ। फिर पत्नी ने उसे उसका फोन दिखाया जिसमें लिखा था लास्ट सीन ऑन व्हाट्सएप 1 मिनट एगो। एडमिन साहब प्याज बेच रहे थे। पूरे दिन में उसने 50 किलो प्याज बेच दी। अगले दिन उस जगह भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग पूछ रहे थे एडमिन कहाँ है, तो उनको मालूम पड़ा कि एडमिन साहब तो अपना जहाज खरीदकर विदेश घूमने गए हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने भीड़ से पूछा कि तुम एडमिन को क्यों ढूंढ रहे हो, तो भीड़ में से कुछ लोग बोले वो आलू पर प्याज के छिलके चढ़ाकर हमें बेच गया। एडमिन साहब से सावधान, जनहित में जारी। इंसल्ट की हद होती है। मम्मी जाओ सब्जी लेकर आओ। एडमिन मतलब अब एडमिन सब्जी लेने जाएगा? मम्मी जा रहा है कि नहीं, वरना चप्पल से फेसबुक का भूत और झाड़ू से व्हाट्सएप की चुड़ैल निकाल दो। एडमिन लाओ झोरा। एक आदमी सड़क पर बेहोश हो गया। उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे होश में लाने के लिए अपनी अपनी सलाहें देने लगा। भीड़ में से एक बुढ़िया बोली बेचारे को थोड़ी सी ब्रांडी दे दो। कोई बोला इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, इसे ब्रांडी दो। बुढ़िया फिर बोली इसे पंखा करो। कोई बोला इसे ब्रांडी दो। बुढ़िया बोली इसे अस्पताल ले जाओ। किसी ने कहा इसे ब्रांडी दे दो। बुढ़िया फिर बोली। तभी बेहोश पड़ा आदमी उठकर बैठ गया और जोर से चिल्लाया आप सब लोग अपनी बकवास बंद कीजिए और उस बेचारी बुढ़िया को भी कोई सुन लो। एक समय की बात है। करंटपुरा नामक कस्बे में 2 दोस्त रहा करते थे। पहला जबरदस्त पियक्कर और दूसरा भला इंसान। दूसरा हमेशा पहले को समझाता रहता था। कुछ समय बाद दूसरा दोस्त कामकाज के सिलसिले में कस्बे से शहर जा पहुंचा। कुछ समय कमाई धमाई की फिर वापस लौट आया। अपनी नई साइकिल की पेडल मारते हुए सीधा अपने दोस्त के घर पे पहुंचा। पहला हमेशा की तरह धुत मिला। दूसरे ने पूछा और क्या चल रहा है? पहला बोला कुछ नहीं, बस पी रहे हैं, जी रहे हैं, तुम सुनाओ। दूसरा बोला बस बढ़िया, शहर में कामकाज चल निकला है, साइकिल खरीद ली है, तुम साले सुधर जाओ। और पैडल मारते हुए वापस शहर की तरफ निकल लिया। कुछ दिनों बाद फिर शहर से कस्बे में पहुंचा। इस बार स्कूटर पर था। सीधा दोस्त के घर का रास्ता लिया। वहाँ फिर वही क्या चल रहा है, वही पी रहे हैं, जी रहे हैं, सुधर जाओ टाइप बातें हुई। फिर दूसरे ने स्कूटर को किक लगाई और फिर शहर की दिशा में वापस हो लिया। इस बार दूसरा कुछ महीनों बाद कस्बे में पहुंचा। इस बार कार में था। सीधे दोस्त के घर का रास्ता लिया। पता चला कि वो घर पर नहीं है, खेत गया हुआ है। तो दूसरे ने कार सीधे खेत की दिशा में दौड़ा दी। वहां पहुंचा तो देखता है कि पहला खेत के बीचों बीच खाट पर बैठे पी रहा था। पास में ही एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। दूसरा सीधे अपने दोस्त के पास जा पहुंचा और पुरानी बातचीत शुरू हो गई। और क्या चल रहा है? पहला बोला बस कुछ नहीं यार, वही पी रहे हैं, जी रहे हैं। पीते पीते बोतलें ज्यादा इकट्ठा हो गई थी तो बेचकर हेलीकॉप्टर खरीद लिया और पार्किंग के लिए खेत भी खरीद लिया है। और तुम सुनाओ। दूसरा वही बेहोश हो गया। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।